जो युवा कभी जिंदगी की भूल भुलैया और नशे के जानलेवा जाल में पूरी तरह से डूब चुके थे, वे अब समाज की मुख्य धारा में लौटने के लिए एक नई इबारत लिख रहे हैं। सरकार और परिवारों के सहयोग से हावड़ा जिले के जयपुर थाना अंतर्गत पारबाक्सी गांव के एक सरकारी सहायता प्राप्त होम में रह रहे युवाओं ने अपनी मानसिक और शारीरिक रिकवरी के बीच एक सराहनीय मिसाल पेश की है। कभी दिन रात नशे में धुत रहने वाले इन युवाओं ने अपने हाथों से एक बेहद ही खूबसूरत और मनमोहक दीवार पत्रिका तैयार की है, जिसका औपचारिक उद्घाटन अमता के विधायक अमित सामंत ने किया। जानकारी के मुताबिक इस होम में वर्तमान में 100 से अधिक युवाओं का लंबे समय से इलाज और काउंसलिंग चल रही है। ये युवा अब तेजी से पूरी तरह स्वस्थ होने की ओर बढ़ रहे हैं और उनके इसी मानसिक बदलाव की एक झलक होम के प्रयासों से प्रकाशित इस दीवार पत्रिका में देखने को मिली है। उद्घाटन समारोह के दौरान उपस्थित लोगों ने युवाओं के इस रचनात्मक प्रयास की जमकर सराहना की। विधायक अमित सामंत ने भी इस अनूठी पहल का स्वागत करते हुए अपने वक्तव्य रखे। वहीं इस सराहनीय पहल को लेकर संस्था के संपादक तन्मय साव ने क्या कहा है, आइए सुनते हैं। মাধ্যমে এরা কিন্তু সমাজের কাছে একটাই বার্তা দিতে চেয়েছে যে নেশামুক্ত আমতা করাটা কেন জরুরি। কারণ এই নেশার ফলে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে বর্তমান যুব সমাজ কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং সেই যুব সমাজকে এই নেশার করাল গাছ থেকে মুক্ত দেওয়ার জন্য এই সচেতনতা, দেখুন এটা তো একে একে হবে না, এর জন্য আমাদের আপনি প্রত্যেকে এতে ভূমিকা নিতে হবে। এবং আমরা অলরেডি আমি বলতে পারি যেটা আমাদের মানপুর যেটা খেয়াঘাট আছে, যেখানে আমাদের পার্ক আছে, তো সেখানে আমি একটা হঠাৎ করে একদিন গিয়ে যারা এখানে কিছু ইয়াং জেনারেশনের প্রজন্মের ছেলে আন্ডার 30, তো তারা ওখানে নেশা করছিলেন। তো সেই জায়গায় আমি তাদের কাছে গিয়ে একটাই বার্তা দেওয়া গেছে যে আগামী দিনে আমতায় যত রাস্তাঘাটে সরকারি জায়গায়, সামনে ওসি সাহেবও আছেন, যে রাস্তাঘাটে নেশা করা যাবে না। এবং এর সঙ্গে সঙ্গে আপনারা জানেন যে আমাদের ওসি সাহেবও ছিলেন, কিছু জায়গায় গ্রামবাসীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে মদের দোকান বন্ধ করে দিয়েছে। এবং যেটা কিন্তু আমাদের হচ্ছে কোন অঞ্চলে দ্বীপ অঞ্চল, যেখানকার মায়েরা মহিলারা এগিয়েছে তাদের সংসারের জন্য, তাদের বাড়িতে ভাঙনের জন্য, তাদের বাড়িতে ঝগড়া ঝামেলার জন্য তারা বন্ধ করেছে। এবং আমরা এই ঘটনাকে সাধুবাদও জানিয়েছি, কারণ যখন সাধারণ মানুষ বুঝতে পারছে যে নেশা আমাদের সমাজ এবং পরিবারকে নষ্ট করে দেয়, যখন ইনিশিয়েটিভ নিচ্ছে, তখন আমাদের কাছে এই কাজটা আরও বেশি সহজ হয়ে যাচ্ছে। এবং এর মাধ্যমে এটাই বার্তা দেয় আপনাদের মাধ্যমে যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই ঘটনা থেকে যাতে সাধারণ মানুষ যতটা পারা যায় তাদেরকে একসঙ্গে নেশামুক্ত সমাজ যাতে গড়ে তুলতে পারে, এটাই কাম্য। ब्यूरो रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। सो मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के NSD रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली AC इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए, तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।